किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया में। दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या है। तो दोस्तों वर्ग के अंदर एक हमको वृत्त बनाना है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाना है हमको सबसे बड़ा। तो ऐसे बनेगा, चारों भुजाओं से छुपकर बनेगा इस प्रकार। अब दोस्तों जो इसका डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो एक कोने से दूसरे कोने तक होगा, यानी कि इसकी भुजा कितनी है वर्ग की 14, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, जो आर होती है रेडियस वो व्यास की आधी होती है, यानी कि d/2, यानी कि कितनी हो जाएगा आर हो जाएगा हमारा 7। तो अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि 2 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 22/7 और आर कितना है 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणा 22 हो जाएगा, यानी कि 44। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 44। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए 44। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3040 है, यदि इस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य बताना है हमको, अंकित मूल्य दिया हुआ है यानी 20% की छूट दी जाती है, यानी कि 100 रुपये मान लें तो 20% की छूट कितनी हो गई 80 में बेची गई। तो यानी कि अंकित मूल्य ये हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो गया ये हो गया 80। अब हम इसको रेशो में बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10:8, यानी कि 10 किसके बराबर हो जाएगा 3040 के। लेकिन ये कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, अगर 10 को हम 3040 से डिवाइड करेंगे, 10 में 3040 का डिवाइड करेंगे तो ये कितने गुना आ जाएगा 304 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये भी 304 गुना ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 3 24, यानी कि 2432। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, यानी कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। यदि दीपक का वेतन 34,560 है तो राकेश का वेतन कितना है, क्या है। तो दोस्तों राहुल का वेतन है, राहुल का वेतन कितना है राकेश के वेतन से 40% कम, यानी कि राकेश के वेतन से 40% कम। तो राकेश का हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, यानी कि दीपक का वेतन कितना हो जाएगा इससे 80% अधिक, यानी 60 का हम 180% निकाल लेंगे, 180/100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, तो 48 हासिल 4 यानी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। अब दोस्तों दीपक का वेतन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 34,560, लेकिन यहाँ पर कितना है 108। तो 108 बराबर किसके हो जाएंगे 34,560 के, यानी कितने गुना ज़्यादा 320 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब पूछा क्या है तो राकेश का वेतन कितना होगा, तो राकेश का वेतन यहाँ पर कितना है 100, तो ये भी 320 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 32,000। कितना हो जाएगा 32,000। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं आंसर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर दिया हुआ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या है। दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या है। तो दोस्तों ये आंकड़ा दिया हुआ है, अब इसकी हमको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो भी आंकड़े होते हैं उनको पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 41, फिर आ जाएगा 43, उसके बाद है 46, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, और उसके बाद आ जाएगा 55, फिर 61, फिर 76 और नहीं 68 हो जाएगा, 61 के बाद 68, फिर 76 और इसके बाद हो जाएगा हमारा 85 और 95। यानी कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो दोस्तों 10 आंकड़ों में हम 4 संख्या तो इधर छोड़ेंगे, 1 2 3 4, अब 4 लास्ट से छोड़ेंगे, 1 2 3 4, यानी कि बची कौन सी संख्या 61 और 55। जो बीच की संख्या होती हैं, अगर ये सम संख्याएं, सभी संख्या सम है, ये 10 हैं जैसे कि, तो हमको बीच की 2 संख्याएं लेनी है। अगर ये विषम होती तो बीच की 1 संख्या लेते। तो दोस्तों ये 2 संख्याएं यानी कि 55 और 61 को जोड़ लेंगे और 2 से कर देंगे हम भाग। तो ये कितना हो जाएगा 116/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 58। ये कितना हो जाएगा 58। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर विषम संख्या होती है तो दोस्तों जो बीच की जो संख्या होगी ना, वही हमारा माध्यिका होगी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों 4 संख्याएं 20 20 20 और 20 मान लेते हैं। अब इन 2 संख्याओं का तो 15 है, तो कितना बचा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। अब ये 5 है, ये यहाँ जुड़ जाएंगे, इनमें 5 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएगी 25 और ये 25। तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना हो गया 25 25, यानी 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 25। तो दोस्तों हम इस प्रकार भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो 4 संख्याओं का औसत कितना 20, और यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना 15 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 30, और एंड की 2 संख्या बची यानी x + y मान लेते हैं, और ये 4 संख्याएं और औसत कितना 20। तो यानी कि x + y, और ये 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 इसमें गुणा हो जाएगा, और ये 30 इधर आ जाएगा तो -30, यानी x + y कितना आ जाएगा 50। अब इन दोनों संख्या का क्या पूछा औसत, यानी x + y/2, तो ये कितना है 50 दिया हुआ है, तो 50/2 यानी कितना हो जाएगा 25। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुई हानि का आधा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों लागत मूल्य मान लेते हैं हम P, और 360 में बेचेंगे तो हानि होगी, और 720 में बेचेंगे तो लाभ। यानी 360 में बेचने पर हमें हानि हो रही है, लेकिन जितनी हानि हो रही है उससे आधा इस पर लाभ हो रहा है। तो यानी कि मान लेते हैं 2 की हानि हो रही है, तो लाभ कितने का होगा 1 का। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है अंतर, यानी कि 360 का, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3 रुपये 360 के बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3 यूनिट बराबर 360 के, तो कितने गुना ज़्यादा 120। अब हमको ये निकालना है, तो 1 में 120 का गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ तो 120 घटा दो, 720 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 120 में करने पर 240 हो गए, तो इसमें ये जोड़ दो तो भी 600 आ जाएगा। तो हमारा लागत मूल्य कितना हो जाएगा 600। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, रमन तथा संजय क्रम से 63,000 तथा 42,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,000 का होता है तो रमन का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों रमन और संजय कितना कमाते हैं 63,000 और ये 42,000। अब इनको अनुपात में बदलेंगे तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 21 से कट जाएगा, यानी कि ये 3 बार और ये 2 बार।
अब इन दोनों का लाभ यानी ये दोनों कितने कितने हिस्से में निवेश करते हैं, यानी कि 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 बराबर किसके 9,000 के, 5 बराबर किसके 9,000 के, यानी कितने गुना ज़्यादा, ये हो जाएगा 1800 गुना ज़्यादा। अब दोस्तों इसमें पूछा गया कि रमन का हिस्सा क्या है, तो रमन का हिस्सा 3 अनुपात में दे रहा है, तो यानी कि 1800 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5400। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है 5400। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि ए 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और बी 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ए माइनस बी का मान क्या है। तो दोस्तों ए जो है 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो हम इनका पहले लासा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 से भाग करना है हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। तो यानी कि अब इसमें हम डिवाइड करें तो पता कर सकते हैं, या फिर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 126 हमारी हो जाएगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो 6 और 7 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 126। यहाँ फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 4 और 8, और बचेंगे कितने 16। अब 16 इसमें से घटाने पर 42 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और 26 100 में जोड़ देंगे तो 126 आ जाएगी। तो दोस्तों जो सब में छोटी संख्या है 6 और 7 से डिवाइड होने पर वो कितनी है 126। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 126। अब हमको बी का मान निकालना है, तो ए का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं 126। अब बी का मान निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 6 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 6 और 7 का एलसीएम हो गया 42। अब सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 4 अंकों की, तो 9 9 9 और 9, यानी 9,999। अब इसमें 42 का डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, कितना हो गया 84, बचे कितने यहाँ पर 15। और फिर इसमें चला जाएगा 3 बार, यानी ये कितना हो जाएगा 126। अब 126 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 33। अब फिर 9 उतार लेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, यानी कि 336, बचेंगे 3। अब 3 इसमें से घटा देंगे, 9,999 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9,996। अब दोस्तों बी का मान आ गया, कितना आ गया हमारा 9,996, बी का मान आ गया। अब पूछा क्या बी माइनस ए, अब पूछा उसमें बी माइनस ए, अब हम बी माइनस ए कर देंगे तो बी कितना 9,996 माइनस 126, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,870। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दोस्तों जब छोटी संख्या हो तो उसमें हम जोड़ते हैं, और जब बड़ी संख्या हो, जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसमें से हमने 3 घटाया था, जो शेष बचता है उसको बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, और जब छोटी संख्या हो तो उस जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटाते हैं, और फिर जो संख्या आती है तो उसमें जो छोटी संख्या होती है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विजय किसी कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में कार्य कितना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों 50 दिनों में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, एक दिन में कितना कार्य होगा 1/50, तो 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा 10/50। तो इसको रेशो में बदल देंगे, उसमें सिंपल कर लेंगे 1/5, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/5। तो चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है 1/5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, यदि विक्रय मूल्य 80 है तो हानि कितनी है, यानी विक्रय मूल्य और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो अब विक्रय मूल्य कितना 80, लेकिन यहाँ पर कितना 4, तो 80 और 4 कितने गुना ज़्यादा हो गया 20 गुना ज़्यादा। अब हानि कब होती है, यानी लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमको क्या मिलती है हानि। तो
कितने की है, 1 की। तो 1 ना होकर ये भी 20 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी आनी हो जाएगी, 20। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 20। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 20। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।